हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मेरी शुरुआत हुई थी 5 o'clock पे एंड मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी हल्के गुनगुने पानी से। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को एंड तक बने। यहाँ पे तो फाइनली सुबह का ब्रेकफास्ट बनना था तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपनी किचन में और यहाँ पे आकर के मैं बना रही थी सब्जी। सबसे पहले यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं सारे काम खुद ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें अपने सारे काम खुद ही करने चाहिए। इससे क्या होता है, इससे एक तो ये है कि जो हमारा हेल्थ इशू है वो नहीं रहता है एंड कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी है वो फिट रहती है। जब इतने टाइम के बाद जो जहाँ पे चलना भी बहुत एक लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उस टाइम पे अगर काम कर रहे हैं ना तो इट्स गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स हैं, इजी नहीं है मेरे लिए, बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, बट स्टिल आई हैव टू डू वर्क। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि चलते रहने से हमारा जो बॉडी का जो भी ब्लड है वो सर्कुलेशन वो अच्छा रहेगा। अदरवाइज जस्ट सिटिंग एंड ईटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे क्या है, आगे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। तो उन प्रॉब्लम्स को डिनाई करने के लिए बेटर है कि हम यहाँ पे अपनी मेहनत कर ले। क्योंकि प्रॉपर अब एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं हो पा रही हैं, लेकिन ये है कि घर की जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, रेगुलर एक्टिविटीज़, अगर ये धीरे धीरे भी करते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। एवरीथिंग में जितना भी घर का काम होता है खुद कर रही हूँ। हाँ, बस फ़र्क इतना होता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि जो काम आधा घंटे में हो सकता है वो काम मेरा एक्स्ट्रा 10 या 20 मिनट्स और लग जाते हैं। बट स्टिल आई हैव टू डू, मैं फिर भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी का वर्क करते रहना ज़्यादा अच्छा है कि उसको रेस्ट देने से। तो बस फिर क्या था यहाँ पे। और फिर हम अगर ऐसी सिचुएशन में किसी की हेल्प भी ले लेते हैं, किसी की नीड भी है हमें, तो कोई, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कब तक हमारी हेल्प करेगा। हार्डली इंसान एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पे वो हेल्प कर सकता है, बट आप ये कहो कि वो ऑल टाइम आपकी हेल्प करेगा तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो फिर मैं ये सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। एंड नाउ आ गई थी मैं अपनी स्टडी टेबल पे और यहाँ पे जितने जैसे काम बाकी के काम ज़रूरी हैं, खाना, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाई करना भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि हम जब सारे काम कर सकते हैं तो फिर इसमें हम क्यों अपनी क्या लापरवाही दिखाएं। तो यहाँ पे मैं बस अपनी बुक ओपन करके बैठी थी। या सबसे आज मैं जो पढ़ रही थी, मैं जितने भी मैंने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उन सब के डायग्राम्स पढ़ रही थी। क्योंकि डायग्राम्स भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कहीं ना कहीं, एक क्वेश्चन पेपर का कह सकते हैं। क्योंकि डायग्राम्स के थ्रू भी क्वेश्चंस बनते हैं और इजीली एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ामिनेशन में पुटअप होते हैं। तो ये डायग्राम्स हमें स्किप नहीं करनी चाहिए। एक दिन तो अपना टाइम निकाल के, एक डेली नहीं करना है, पर ये एक दिन अपना टाइम निकाल के अगर हम करते हैं तो ये बेनिफिट होता है। क्योंकि यहाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और अगर हम डेली डेली अगर उस डायग्राम्स के जितने भी हैं, अगर सिर्फ उसको विजुअलाइज करेंगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम ऐसे सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ हमने टर्न किया पेज एंड हम उसको विजुअलाइज कर रहे हैं ना, तो वो भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा है, सेट हो रहा है। एंड देन व्हेन द क्वेश्चन इज कमिंग द एग्जाम, देन वहाँ पे हमारे माइंड में स्ट्रिक्टली क्लिक होगा कि यार ये डायग्राम हमने ऐसे देखा था एंड दैट इज़ दैट। तो यहाँ पे ऐसा सो मेनी टाइम्स मेरे साथ हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें डेली डायग्राम्स को देखना चाहिए। और जितने भी बुक डायग्राम्स दिए होते हैं, आइदर इस सोलर सिस्टम वट एवर, तो वो सारे के सारे बहुत बेनिफिट होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक। और जितनी भी टेबल्स दी होती हैं डेली रीड आउट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए सेपरेट टाइम निकालो कि सेपरेट आपको अलग से पढ़ना है, नहीं, आप डेली बस अपने 5 मिनट्स दे दो। सब 5 मिनट्स बस विजुअलाइजेशन करना है एंड जो भी हमने कल पढ़ा था वो उसको 5 मिनट्स रिवाइज करना। बस हार्डली 10 मिनट्स का काम है और 10 मिनट्स में बहुत सारे नंबर्स गेन कर सकते हैं। तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट